नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे वोलेटिलिटी के बारे में। वोलेटिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब एडवांस कोर्सेस में ही सिखाया जाता है। बेसिक्स में कहीं पे आता नहीं है और वोलेटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो ऑप्शंस की प्राइस को घटा देता है, बढ़ा देता है, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो। तो वोलेटिलिटी जो है वो थीटा और डेल्टा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं कहता हूँ कि हम लोग अगर स्टॉक की अंडरलाइन की जो प्राइस ट्रैक करते हैं उसके साथ साथ हमें उसकी वोलेटिलिटी भी ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी इज द मेजर कंपोनेंट इन ड्राइविंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है तीन तरह की वोलेटिलिटी होती है। एक तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है जो बताती है कि फ्यूचर में कितना वोलेटिलिटी होने वाला है। एक होती है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जो अब पिछले एक साल में अभी तक का इस स्टॉक का क्या रिकॉर्डेड वोलेटिलिटी रहा है, और इसके आधार पे हम अपना जजमेंट बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या वोलेटिलिटी होनी चाहिए। और अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ज़्यादा होता है तो इस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से अंडरलाइन की प्राइस भी ज़्यादा होता है। और जब अंडरलाइन की प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस टाइम बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए? डेफिनेटली हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा बेस्ट प्राइस्ड ऑप्शन मिल रहा है। और फिर हमें, अगर उसकी वोलेटिलिटी कम है तो हमें डेफिनेटली बाई करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप चाहे आई चार्ट्स की हेल्प ले सकते हैं या आप ऑस्ट्रा की हेल्प ले सकते हैं। और ऑस्ट्रा पर में आपको चार्ट मिल जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि अभी करंट किसी भी अंडरलाइन का एचबी क्या चल रहा है और आईवी क्या चल रहा है, और उसके बेस पे आप एक ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट बन सकते हैं। ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट कैसे बन सकते हैं? वेदर यू हैव टू बी अ बायर और यू हैव टू बी अ सेलर और यू हैव टू बी हेजर और you have to be the strategist that you can decide upon looking at the volatility of the underlying. तो आज हम यही बात करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि वोलेटिलिटी किस तरह से वेगा की वैल्यू को डिफाइन करता है, किस तरह से इंडिया विक्स को डिफाइन करता है, और इंडिया विक्स के आधार पे हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वोलेटिलिटी के आधार पे बनाया हुआ स्ट्रैटेजी हमें अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम बिना विक्स को देखे हुए, विक्स को नजरअंदाज करते हुए, वोलेटिलिटी को नजरअंदाज करते हुए अगर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं तो दैट विल नॉट बी दैट मच रिवार्डिंग। सो वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस about the VIX, Vega, and volatility of different kind. Thank you so much, friends. See you soon.